Assalamu alaikum students. This is chapter number 10 of Thomas Calculus and we are going to discuss hyperbolas. Now this is the third type of conic section. The first one was parabola and then we have discussed ellipse and now we are going to discuss hyperbola. Basically hyperbola हमारे पास किसी भी एक्स वाई प्लेन में पॉइंट्स का एक ऐसा सेट होता है कि उसको आप मिलाएं तो दो लाइंस बनती हैं आपके पास। और इन पॉइंट्स में से अगर आप कोई पॉइंट पी कंसिडर करें, लेट्स से दिस पॉइंट पी विच हैज़ कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई, और इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स विच आर फोकस पॉइंट वन एंड फोकस पॉइंट टू, तो जो ये डिस्टेंस बन रहा है पॉइंट पी का फ्रॉम फोकस पॉइंट एफ वन एंड फ्रॉम फोकस पॉइंट F2, इस डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। लाइक अगर हमारे पास डिस्टेंस PF1 हम कैलकुलेट करें यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, इसमें से हम माइनस करें डिस्टेंस बिटवीन P एंड फोकस पॉइंट F2, तो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर आएगा जो कि 2a के इक्वल होता है। अगर आप इसी तरह कोई और पॉइंट कंसिडर कर लें, लेट से आप ये पॉइंट कंसिडर कर लें, तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम, और ये पॉइंट क्यू कह लें, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम फोकस पॉइंट F1 और इसका डिस्टेंस फ्रॉम फोकस पॉइंट F2, ये भी आपके पास इनका डिफरेंस 2a के इक्वल होगा, यानी कि QF1 minus QF2 is also equals to a constant which is 2 into A। और A आपके पास डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन टू द वर्टिक्स ऑफ द हाइपरबोला। ये पॉइंट जो है इसको वर्टिक्स कहते हैं आप, जिस पॉइंट पे एक हाइपरबोला एक्स एक्सिस को कट करता है, तो ये डिस्टेंस आपके पास A के इक्वल है। यहाँ पे F1 और F2 टू फोकस पॉइंट्स हैं एक हाइपरबोला के, और हाइपरबोला में हमारे पास पैराबोला की तरह की दो कर्व्स होती हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शंस में ओपन होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये जो आपके पास हाइपरबोला है, इसकी दोनों ओपनिंग्स जो हैं वो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे हैं। इसी तरह हमारे पास एक और पैरा हाइपरबोला हो सकता है जिसकी ओपनिंग्स अप और डाउन हो सकती हैं। तो ये दो कैटेगरीज हैं हमारे पास हाइपरबोला की। जिस तरह से हमने टू टाइप्स कंसिडर की थी एलिप्स की और डिस्कस की थी अपने लास्ट लेक्चर में, एक एलिप्स थी हमारे पास इलोंगेटेड अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरी थी इलोंगेटेड अलोंग वाई एक्सिस। तो इसी तरह हमारे पास हाइपरबोला की भी टू टाइप्स हैं, ओपनिंग इन राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन and opening in the upward and the downward direction. Now we are going to write the standard equation of hyperbola। और हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपके पास, डेट इज एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर माइनस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय बी स्केयर इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमारे पास अ, जो साइन आ रहा है एक्स स्केयर और वाई स्केयर वाली दोनों टर्म्स के दरमियान वो माइनस का है। एलिप्स के केस में ये जो साइन था आपके पास, ये हमारे पास प्लस का साइन था एलिप्स के केस में। ठीक है, ये हमारे पास एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, और इस साइन में अगर आप प्लस की जगह माइनस कर दें तो आपके पास हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी। और ये ऐसा हाइपरबोला है विच इज़ लोकेटेड सिमेट्रिकली अबाउट द ओरिजिन। सिमेट्रिकली अबाउट द ओरिजिन का क्या मतलब है कि इसका सेंटर जो है वो 0 0 पे लोकेटेड है। ये सेंटर है इस हाइपरबोला का विच इज़ एट 0 and 0। लेकिन अगर आपके पास एक हाइपरबोला जो है वो उसका सेंटर ओरिजिन पे ना लोकेटेड हो, तो उसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है डेट इज़ ऑफ द फॉर्म एक्स माइनस एच होल स्केयर डिवाइडेड बाई ए स्केयर माइनस y माइनस के होल स्केयर डिवाइडेड बाई बी स्केयर इक्वल्स टू 1। तो जस्ट लाइक द केस ऑफ एलिप्स, हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन
जो हाइपरबोला शिफ्ट हो फ्रॉम द ओरिजिन, उसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो x माइनस एच होल स्केयर और इस फॉर्म में आ जाएगी। और इस हाइपरबोला का जो सेंटर होगा वो लोकेटेड होगा एट h एंड k। एच और के जो है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास। अब हमारे पास अगर आप देखें तो फोकस पॉइंट्स जो हैं F1 और F2, उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, दीज कोऑर्डिनेट्स आर प्लस माइनस सी एंड ज़ीरो। तो फोकस पॉइंट्स के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं प्लस माइनस सी एंड ज़ीरो। और सी इस केस में हमारे पास क्या है, सी हमारे पास इस केस में है सी स्केयर इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब अगर हम कंपेयर कर लेते हैं एलिप्स को और हाइपरबोला को, एलिप्स के केस में आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन मैं आपको बता चुका हूँ, और एलिप्स के केस में हमारे पास सी स्केयर जो था वो था ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल। हाइपरबोला में अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारे पास जो सी स्केयर है डेट इज इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। और सी स्केयर कैलकुलेट करने के बाद आप फोकस पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं विच आर प्लस माइनस सी एंड ज़ीरो। तो ये हमारे पास फोकस पॉइंट्स आ जाएंगे। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं विच आर एसोसिएटेड विद हाइपरबोला, एंड दोज टर्म्स आर फोकस पॉइंट्स F1 एंड F2। और उसके बाद टू वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस आप उन पॉइंट्स को कहते हैं जब जिन पॉइंट्स पे आपके पास जो हाइपरबोला की दोनों ब्रांचेस हैं वो कट करती हैं एक्स एक्सिस को। ठीक है, सो दीज आर द वर्टिसेस V1 एंड V2। और उसके बाद ये सेंटर पॉइंट है जिसको आप सी से डिनोट कर सकते हैं। और ये जो लाइन है हमारे पास which is passing through the center, through the vertex and through the focus, यानी कि इन सारे पॉइंट्स को कट करती हुई जो लाइन गुजरती है that is known as focal axis. So these are the definitions of focal axis, center, vertices and focus points. इस साइड को आप लेफ्ट ब्रांच भी कहते हैं, लेफ्ट ब्रांच ऑफ हाइपरबोला, एंड दिस इज नॉन एज राइट branch of hyperbola. So these are the two branches of hyperbola. Now the next thing is asymptotes of hyperbola. हमने अब डिस्कस करना है कि एसिम्टोट्स क्या होती हैं किसी भी हाइपरबोला की। एसिम्टोट्स, एसिम्टोट्स का मतलब हमारे पास ये है कि ऐसी दो लाइंस जो कट करती हैं, कट करती हुई गुजरती हैं दोनों ब्रांचेस को हाइपरबोला की। ठीक है, इन दोनों लाइंस को जो पिंक कलर से यहाँ पे शो की गई हैं इनको आप कहते हैं एसिम्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला। और ये आपके पास अगर आप यहाँ पे देखें तो हाइपरबोलास को कट करती हुई पास कर रही हैं, यानी कि टच करती हुई पास कर रही हैं। तो हाइपरबोला की एसिम्टोट्स कैलकुलेट करने का हमारे पास जो मेथड है डेट इज़ कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है हाइपरबोला की एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई ए स्केयर माइनस वाई स्केयर डिवाइडेड बाई बी स्केयर इक्वल्स टू वन। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस वन को आप रिप्लेस कर देंगे बाय ज़ीरो टू फाइंड द asymptotes replace 1 in equation 1 by 0। तो ये इक्वेशन 1 में हमारे पास ये जो 1 है इसको आप रिप्लेस कर देंगे बाय ज़ीरो। तो अगर आप इसको रिप्लेस करें बाय ज़ीरो तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई ए स्केयर इक्वल्स टू वाई स्केयर डिवाइडेड बाय बी स्केयर आ जाएगा। तो इसको मैं सिमेट्रिकली लिख सकता हूँ वाई स्केयर, दोनों साइड्स को मैं आपस में इंटरचेंज कर लेता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा इस केस में वाई स्केयर डिवाइडेड बाय बी स्केयर इक्वल्स टू एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर। तो इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ। अब हमारे पास बेसिकली ये दो लाइंस हैं जो पिंक कलर से शो की गई हैं, और ये लाइंस हैं तो इनकी कोई ना कोई इक्वेशन होगी, लाजमी बात है। तो टू लाइंस हैं तो टू इक्वेशंस होंगी हमारे पास, तो हमने इन दोनों लाइंस की इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो वाई स्केयर हमारे पास आ जाएगा बी स्केयर इंटू एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई ए स्केयर। बी स्केयर लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वाई स्केयर इक्वल्स टू दोनों कॉन्स्टेंट्स हम कंबाइन कर लेते हैं, बी स्केयर ओवर ए स्केयर
इंटू एक्स स्केयर। अब अगर मैं दोनों साइड पे अंडर रूट लूँ, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो अगर यहाँ पे मैं स्केयर रूट लूँ दोनों साइड पे, तो मेरे पास आ जाएगा वाई स्केयर का स्केयर रूट इक्वल्स टू प्लस माइनस स्केयर रूट ले रहे हैं तो हमें प्लस माइनस जो है वो साथ में यूज़ करना पड़ेगा, बी स्केयर और ए स्केयर इंटू एक्स स्केयर। तो यहाँ पे स्केयर्स हैं तीनों टर्म्स के, तो स्केयर रूट्स हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स। तो हमारे पास यहाँ पे जो टू इक्वेशंस आ जाएंगी एसिम्पटोट्स की, y इक्वल्स टू बी अवर ए इंटू एक्स, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल्स टू माइनस बी अवर ए इंटू एक्स। सो दीज two equations are known as asymptotes of a hyperbola. So y equals to b divided by a into x, y equals to minus b divided by a into x are the two asymptotes of the hyperbola. तो कोई भी गिवन हाइपरबोला है आपके पास, आप उसकी b और a की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास एसिम्पटोट्स की इक्वेशंस आ जाएंगी, y इक्वल्स टू बी ओवर a इंटू एक्स एंड माइनस बी ओवर a इंटू एक्स. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व some questions of exercise 10.1 related to hyperbola. तो एक्सरसाइज 10.1 है हमारे पास, और इसके जो हाइपरबोला से रिलेटेड क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं, तो क्वेश्चंस आर क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 32, और देन क्वेश्चन नंबर 43 एंड 44। तो ये क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन, यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में हमने गिवन इक्वेशन को लिखना है, और उसके बाद नेक्स्ट आपने फाइंड करना है एसिम्पटोट्स, एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला हमने फाइंड करनी है। उसके बाद हमने फोकस पॉइंट्स जो हैं दोनों फाइंड करने हैं, और उसके बाद हमने वर्टिसेस फाइंड करने हैं। वर्टिसेस का मतलब है v1 एंड v2, फोकस पॉइंट्स का मतलब है f1 एंड f2। ओके, द गिवन इक्वेशन इज 8x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 16, और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हाइपरबोला की, डेट इज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे राइट साइड पे 1 आना चाहिए हमारे पास, तो हमें इस इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, तो 16 है राइट साइड पे, तो हमें 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 16 ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स पे हम 16 से डिवाइड कर देंगे। सो 8x स्क्वायर डिवाइड बाई 16 माइनस 2y स्क्वायर डिवाइड बाई 16 इक्वल्स टू 16 डिवाइड बाई 16। तो कैंसिलेशन के बाद आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 1। तो इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं विद स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाएगा कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, तो हमारे पास आ जाएगा ए को आप कंपेयर कर सकते हैं 2 के साथ, और अभी हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था तो हमने स्केयर्स की फॉर्म में नहीं लिखा, तो अंडर रूट 2 पुट करें और स्केयर डाल दें यहाँ पे। तो इसी तरह अंडर रूट 8 लिखें इसको और स्केयर डाल दें, क्योंकि हमने स्केयर्स बनाने थे, तो क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट स्केयर नहीं बन रहा तो ख़ुद हम अंडर रूट डाल के तो साथ में स्केयर डाल देंगे। तो हमारे पास आ रहा है ए इक्वल्स टू अंडर रूट 2, बी हमारे पास आ रहा है अंडर रूट 8। तो ये ए और बी की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब हमने फाइंड करना है फोकस पॉइंट्स को, वर्टिसेस को। तो फोकस पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमें सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो सी हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पैरा हाइपरबोला के केस में हमारे पास सी की वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट।
तो यहाँ पे ए स्केयर और बी स्केयर की अगर आप वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास आ जाएगा 2 + 8 और ये आ जाएगा √10। तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √10। नाउ हम वैल्यूज़ जानते हैं ए की भी, हमें वैल्यू पता है बी की भी विच इज़ √8 और उसके साथ साथ हमें सी की वैल्यू भी पता है विच इज़ √10। तो कोई भी आपके पास जब हाइपरबोला होता है, लेट्स से ये हमारे पास हाइपरबोला है, तो इसका सेंटर, क्योंकि इस हाइपरबोला की अगर आप इक्वेशन देखें तो यहाँ पे x में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, y में से कुछ माइनस नहीं हो रहा, तो जब आपके पास ऐसी इक्वेशन हो तो सेंटर पॉइंट आपके पास 0 0 होता है और उसके बाद फोकस पॉइंट्स हमारे पास होते हैं प्लस माइनस सी एंड ज़ीरो। ठीक है, तो फोकस पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे प्लस माइनस, सी की वैल्यू है √10 एंड ज़ीरो। तो यहाँ से आप फोकस पॉइंट 1 और 2 जो है वो इजीली लिख सकते हैं। फोकस पॉइंट 1 होगा आपके पास प्लस √10 एंड ज़ीरो और फोकस पॉइंट 2 आपके पास होगा माइनस √10 एंड ज़ीरो। फोकस पॉइंट्स हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हमने वर्टिसेस कैलकुलेट करने हैं, तो वर्टिसेस की आपके पास जो इक्वेशन थी, तो वर्टिसेस होते हैं हमारे पास प्लस माइनस ए एंड ज़ीरो। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ए की वैल्यू है हमारे पास √2, तो वर्टिसेस आ जाएंगे √2 ज़ीरो। तो यहाँ से आप दोनों वर्टिसेस लिख सकते हैं। v1 आपके पास आ जाएगा प्लस √2 एंड ज़ीरो और v2 आपके पास आ जाएगा माइनस √2 एंड ज़ीरो। तो ये वर्टिसेस आ गए हमारे पास। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द एसिम्पटोट्स। तो एसिम्पटोट्स हम कैलकुलेट करते होते हैं जब आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन हो तो आप इस वन को ज़ीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो हमारे पास है एक तो ये मेथड है कि आप इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें और डायरेक्टली कैलकुलेट करें, जबकि हमारे पास दूसरा मेथड था कि एसिम्पटोट्स की हमने इक्वेशंस फाइंड की थी y इक्वल्स टू प्लस माइनस b डिवाइडेड बाय a इंटू एक्स। तो b और a की वैल्यू पुट कर दें आपके पास, तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस b की वैल्यू है हमारे पास √8 और a की वैल्यू है हमारे पास √2 इंटू एक्स। तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस √8 को अगर आप चेक करें तो आप उसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई √2। तो फाइनली इसको आप लिख सकते हैं √2 और √2 का स्केयर, क्योंकि 3 टाइम्स 2 है तो उसको ब्रेक कर लिया, डिवाइड बाई √2 और √2 कैंसिल, तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस 2x। तो ये आपके पास एसिम्पटोट्स आ जाएंगी इस हाइपरबोला की। एसिम्पटोट्स हमारे पास ये आ जाएंगी। तो जो उसने क्वेश्चन में हमें कहा हुआ था कि फोकस पॉइंट्स, वर्टिसेस और एसिम्पटोट्स कैलकुलेट करें, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर ली, हमने उन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 44। और क्वेश्चन नंबर 44 में हमें एक हाइपरबोला गिवन है विच इज़ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 1। और उसको आपने शिफ्ट किया है 2 यूनिट्स डाउन, और जो नया आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन बनी है, जो नया हाइपरबोला बन रहा है, डेट इज वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 1। नाउ वी हैव टू फाइंड द सेंटर, फोकस पॉइंट्स, वर्टिसेस एंड एसिम्पटोट्स, और उसके बाद हमने एक कंप्लीट लेबल्ड स्केच जो है ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे। हम पार्ट ए को पहले सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास है वाई प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 1। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ शिफ्टेड हाइपरबोला जो हमारे पास होती है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ शिफ्टेड hyperbola is x minus h whole square divided by a square minus y minus k whole square divided by b square equals to 1। तो इसको तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय
यहाँ पे 4 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 0 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो 5 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमें एक और भी डिफरेंस नज़र आ रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमने लिख लिया, लेकिन हमें यहाँ पे एक और डिफरेंस नज़र आ रहा है कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास वैसे होती थी, जो अभी हमने स्टडी की है लास्ट स्लाइड्स में, वो हमारे पास होती है एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई ए स्क्र माइनस वाई स्क्र डिवाइडेड बाई बी स्क्र इक्वल्स टू 1। लेकिन यहाँ पे y वाली टर्म पहले आ रही है प्लस साइन के साथ, ठीक है, और माइनस साइन जो है वो x वाली टर्म के साथ आ रहा है। तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, एक माइनस का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। तो जब आपके पास इस तरह का हाइपरबोला हो तो इसका जो ग्राफ बनता था हमारे पास, वो एक्स एक्सिस पे यूं बनता था और फोकल एक्सिस जो था वो एक्स एक्सिस हमारे पास होता था। लेकिन अगर आपके पास ये इक्वेशन हो एक्स स्क्र डिवाइड बाई ए स्क्र इक्वल्स टू 1, यानी कि माइनस साइन जो है वो अब एक्स एक्सिस के साथ आ रहा हो एक्स के साथ, तो ये जो हाइपरबोला होगा ये अपवर्ड और डाउनवर्ड ओपन होगा। ये हाइपरबोला, इस इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग हाइपरबोला जो है ये लेफ्ट और राइट में ओपन होता है, और इस इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग जो हाइपरबोला है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड ओपन होता है। तो ये टू केसेस हैं हमारे पास किसी भी हाइपरबोला के लिए। तो ये हाइपरबोला जो है जिसको हम अभी सॉल्व कर रहे हैं ये केस 2 में आता है, तो इसका ग्राफ अपवर्ड और डाउनवर्ड बनेगा। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने जहन में रखनी है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यूज़, और जो भी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इस केस में जो वैल्यू आएगी सेंटर की, तो सेंटर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं एच और के पे लाई करता है सेंटर। तो हम इसको कंपेयर करें अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, यानी कि इस इक्वेशन के साथ, तो माइनस एच है यहाँ पे प्लस 2 है, ठीक है। सॉरी, पहले हमने इसको कंपेयर करना है के वाली के साथ, क्योंकि ये वाई वाली टर्म है, इसको वाई वाली टर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो माइनस के इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से आपके पास के आ जाएगा इक्वल्स टू -2। और उसके बाद आपने माइनस एच जो एक्स के साथ आ रहा है, तो यहाँ पे एक्स के साथ -0 आ रहा है, तो माइनस एच इक्वल्स टू -0 विच मीन्स एच इक्वल्स टू 0। तो जो सेंटर पॉइंट बन रहा है इस न्यू हाइपरबोला का वो बन रहा है एच की वैल्यू 0 है और के की वैल्यू -2 है। तो 0 एंड -2, तो ये सेंटर हमारे पास आ रहा है न्यू हाइपरबोला का। बाकी जितनी भी टर्म्स हैं इस हाइपरबोला के लिए कैलकुलेट करने के लिए वो हम प्रीवियस हाइपरबोला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ प्रीवियस हाइपरबोला, और फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं न्यू हाइपरबोला। प्रीवियस हाइपरबोला की इक्वेशन थी हमारे पास वाई स्क्र डिवाइड बाई 4 माइनस एक्स स्क्र डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 1, और न्यू हाइपरबोला की इक्वेशन हमारे पास वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 होल स्क्र, और इस 4 को बल्कि आप ऐसा करेंगे 2 की फॉर्म में लिखें ताकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। इस अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 स्क्र की फॉर्म में, इसको 2 स्क्र की फॉर्म में, और माइनस एक्स स्क्र डिवाइड बाई अंडर रूट 5 होल स्क्र इक्वल्स टू 1। ये प्रीवियस हाइपरबोला है, ये न्यू हाइपरबोला है हमारे पास। प्रीवियस हाइपरबोला का सेंटर जो था वो 0 0 पे था। न्यू हाइपरबोला का भी हमने सेंटर कैलकुलेट किया विच इज़ एट 0 एंड -2, तो सेंटर हमने कैलकुलेट कर लिया। फोकस पॉइंट्स हमने कैलकुलेट करने हैं, आपने ये याद रखना है कि ये हाइपरबोला अपवर्ड और डाउनवर्ड है, ठीक है। ये हाइपरबोला भी शिफ्ट हो जाएगा लेकिन अपवर्ड और डाउनवर्ड ही होगा। उसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है। ए की वैल्यू आपके पास अंडर रूट 5 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि x के नीचे जो वैल्यू आती है वो आपके पास a की वैल्यू होती है, ठीक है। तो x के नीचे वैल्यू है अंडर रूट 5, तो यहाँ से हमें मिल जाएगी a की वैल्यू, यानी कि a इक्वल्स टू अंडर रूट 5, और y के नीचे आपके पास b की वैल्यू होती है, तो b इक्वल्स टू 2। तो a आपके पास अंडर रूट 5 है, b आपके पास 2 के इक्वल है। तो हाइपरबोला के केस में जो c की वैल्यू है वो होती है a स्क्र प्लस बी स्क्र।
एलिप्स के केस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था। तो वैल्यूज़ अगर आप यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी यानी कि 5 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो सी की वैल्यू हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगी। नाउ हमने फाइंड करने हैं वर्टिसेस। तो वर्टिसेस हमारे पास होंगे, जो वर्टिसेस होंगे वी, और वी आपके पास, अब आपके पास ये जो हाइपरबोला है ये शिफ्ट हो चुका है अलोंग वाई एक्सिस। जब आपके पास हाइपरबोला हो अलोंग एक्स एक्सिस इस तरह से, तो उसके वर्टिक्स हमारे पास होते थे ए यानी कि प्लस माइनस ए एंड ज़ीरो। जब आपके पास हाइपरबोला शिफ्ट हो जाए अलोंग वाई एक्सिस, तो यहाँ पे बी की वैल्यूज़ होती हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग ए की वैल्यूज़। तो हाइपरबोला आपके पास वाई एक्सिस के अलोंग है, तो ये आपके पास वर्टिक्स पॉइंट होता है जहाँ पे वो कट कर रहा होता है किस लाइन को, एक्सिस को। यहाँ पे वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो वर्टिक्स आपके पास अब यहाँ पे लोकेटेड है वाई एक्सिस पे। तो ज़ीरो और प्लस माइनस बी आपके पास वर्टिक्स होंगे, यानी कि बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो बी आपके पास आ जाएगा 0 + माइनस बी है आपके पास 2 के इक्वल। तो ये वर्टिसेस आ जाएंगे हमारे पास। और इसी तरह फोकस पॉइंट्स हमारे पास जो आ जाएंगे एफ, फोकस पॉइंट्स भी अगर आप देखें तो अब वो वाई एक्सिस पे लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे लाई करेंगे। ये फोकस पॉइंट 1, ये फोकस पॉइंट 2, तो वाई एक्सिस पे लाई करेंगे। तो फोकस पॉइंट्स क्योंकि वाई एक्सिस पे लाई करते हैं तो 0 और प्लस माइनस सी। तो सी की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें तो सी की वैल्यू है हमारे पास 3, तो 0 + माइनस 3। तो ये फोकस पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि अब हमने न्यू जो हमारे पास हाइपरबोला है उसके लिए हमने फाइंड करना है वर्टिसेस की वैल्यूज़ और फोकस पॉइंट्स की वैल्यूज़। सी की वैल्यू तो वही सेम रहेगी। तो वर्टिसेस की वैल्यूज़ जो आप कैलकुलेट करेंगे उसमें हमने क्या करना पड़ेगा, हमें करना ये पड़ेगा कि आपने यहाँ पे ये जो बी है इसमें सेंटर का आपने ये एक्स और वाई वैल्यू जो है वो ऐड कर देनी थी, जिस तरह हमने एलिप्स के केस में किया था। तो प्लस माइनस 2, एक्स वाली वैल्यू तो ज़ीरो है, तो आपके पास आ जाएगा न्यू वर्टिक्स जो है 0 + 0, ये सेंटर की वैल्यू ऐड की हमने 0, और प्लस माइनस 2 आपने यहाँ से लिया, और फिर आपने इसमें ये सेंटर जो शिफ्ट हो चुका है उतनी वैल्यू ऐड कर देनी है। तो आपके पास आ जाएगा न्यू वर्टिक्स जो है वो 0 + -2 -2। तो यहाँ से टू वर्टिक्स जो आपके पास आ जाएंगे V1 आपके पास आ जाएगा 0 प्लस, सॉरी एक दफ़ा प्लस साइन आप लेंगे और एक दफ़ा आप माइनस साइन लेंगे। तो +2 -2, और यहाँ पे अब आप ये माइनस साइन लेंगे, -2 एंड -2, और साथ में ज़ीरो भी है वो मैं लिखना भूल गया दोबारा से। V2 आ जाएगा हमारे पास 0 -2 और -2। तो V1 हमारे पास आ जाएगा 0 एंड 0, और V2 हमारे पास आ जाएगा 0 एंड -4। तो ये हमारे पास V1 की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास V2 की वैल्यू आ गई। ये सेंटर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं न्यू हाइपरबोला का। अब हम आते हैं फोकस पॉइंट्स पे। तो फोकस हमारे पास जो था वो 0 और +-3 पे लोकेटेड था। यहाँ से आप F1 लिख लें 0 और 3, और F2 हमारे पास है 0 और -3। तो यहाँ पे भी अब आप सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो ऐड कर देंगे। जो न्यू फोकस होगा F1, जो F1 न्यू है वो आपके पास दिस फोकस न्यू फोकस को F1 प्राइम कह देते हैं। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, F1 में आप सेंटर ऐड कर दें। तो F1 है हमारे पास 0 और 3, ये वही मेथड है, इसको मैं एक नए तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 0 और -2 इसमें ऐड कर दें, तो 0 में 0 ऐड होगा, 3 में -2 ऐड होगा, तो 0 + 0 और 3 -2। तो F1 आपके पास आ जाएगा, F1 आ जाएगा हमारे पास 0 एंड 1। इसी तरह आप F2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो नया हमारे पास F1 अभी हमने कैलकुलेट किया है, F1 प्राइम जो नया हमारे पास फोकस है वो अभी आया है हमारे पास 0 और 1 के इक्वल। F2 प्राइम इसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि F2 में आप सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ऐड कर दें। F2 हमारे पास आया था 0, और
-3 था, और सेंटर है हमारे पास 0 और -2। तो इनको ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 0 + 0 -3 -2। सो F2 प्राइम हमारे पास आ जाएगा इस केस में 0 एंड -5। तो ये न्यू फोकस आ गया। अब हमारे पास तमाम इंफॉर्मेशन आ चुकी है, लेकिन अभी हमने एसिम्पटोट्स जो हैं वो कैलकुलेट नहीं की। तो अब हम आते हैं एसिम्पटोट्स कैलकुलेट करते हैं इस हाइपरबोला के लिए। तो एसिम्पटोट्स आप कैसे कैलकुलेट करते होते हैं कि इक्वेशन जो हो आपके पास हाइपरबोला की, जो हमारे पास इस केस में है y+2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x² डिवाइडेड बाय √5² इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन है हमारे पास जो हाइपरबोला है उसकी। तो आपने इस 1 को रिप्लेस कर देना होता है बाय 0। तो यहाँ पे फॉर एसिम्पटोट आपने क्या करना है, आपने इस 1 को 0 पुट कर देना है। तो y+2 डिवाइडेड बाय 2² माइनस x² डिवाइडेड बाय √5² इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा y+2 डिवाइडेड बाई 2² इक्वल्स टू माइनस x²। जब ये राइट साइड पे जाएगा तो आपके पास +x² डिवाइडेड बाई √5² बन जाएगा। और इस 2² को आप राइट साइड पे ले जाएं तो y+2 इक्वल्स टू 2² डिवाइडेड बाई √5² इंटू x² आ जाएगा। अब दोनों साइड पे हम अंडर रूट ले लेते हैं। हमारे पास है y+2 इक्वल्स टू 2² डिवाइडेड बाय 5 है हमारे पास। ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल कर देते हैं ताकि मज़ीद मसला ना बने। तो दोनों साइड पे अब आप अंडर रूट ले लें। अंडर रूट ले लिया दोनों साइड पे, तो ये स्केयर और अंडर रूट कैंसिल। तो y+2 इक्वल्स टू प्लस माइनस, जब आप अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का भी साइन आता है, 2² डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्स। इस x के ऊपर से तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो y=2 प्लस माइनस 2 के ऊपर से भी अंडर रूट खत्म हो जाएगा आपके पास, तो 2 डिवाइडेड बाई √5 इंटू एक्स। तो यह आपके पास एसिम्पटोट्स आ जाएंगी गिवन हाइपरबोला की। अब हम कंप्लीट डाटा जो है इस हाइपरबोला के लिए फाइंड कर चुके हैं। अब हमने इसको स्केच करना है। तो हमारे पास जो फोकस पॉइंट 1 था वो 0 और 1 था। फोकस पॉइंट 2 जो था हमारे पास डेट इज़ 0 एंड -5। वर्टिक्स V1 था हमारे पास 0 और 0। वर्टिक्स V2 था हमारे पास 0 एंड -4। सेंटर आपने कैलकुलेट किया था 0 और -2। और एसिम्पटोट्स हमने कैलकुलेट की हैं y+2 इक्वल्स टू +-2 डिवाइडेड बाई √5 इंटू एक्स। तो ये हमने अपने हाइपरबोला के लिए फोकस पॉइंट्स, वर्टिसेस, सेंटर और एसिम्पटोट्स कैलकुलेट किए हैं। अब हम इसको ड्रा करते हैं। ये हमारे पास x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस, ठीक है। उसके बाद अब हम इसकी स्केलिंग कर लेते हैं अपने हाइपर जो एक्सिस हैं उनकी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है 1 2 3 4 5, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है 1 2 3 4 5। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ड्रा करते हैं अपने हाइपरबोला को। इस हाइपरबोला में हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स वाली टर्म के साथ नेगेटिव आ रहा था, तो इसलिए ये हाइपरबोला जो है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड ओपन होगा, यानी कि इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास सेंटर जो है वो लोकेटेड है एट 0 एंड -2, यानी कि एक्स की वैल्यू 0 हो और वाई की वैल्यू -2 हो। तो ये हमारे पास सेंटर है विच इज़ एट 0 एंड -2। ये हमारे पास सेंटर बन रहा है, यहाँ पे सी है। और उसके बाद वर्टिक्स V1 जो है वो 0 0 पे है, तो ये पॉइंट 0 0 होता है, इसको V1 कह लेंगे। और V2 आपके पास 0 और -4 पे है, तो 1 2 3 4, तो ये -4 यहाँ पे बनता है। तो वर्टिक्स पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हाइपरबोला क्या करता है, हाइपरबोला एक्सिस को टच करते हुए गुजरता है। तो यहाँ पे टच करके गुजरेगा वो, और इसी तरह यहाँ पे टच करते हुए गुजरेगा। तो ये हमारा हाइपरबोला बन जाएंगे, दोनों उसकी ब्रांचेस बन जाएंगी। और ये सेंटर सी है जो एग्जैक्टली सेंटर में ही आ रहा है बिल्कुल।
उसके बाद हमारे पास फोकस पॉइंट्स हैं। F1 जो है वो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 हो, तो F1 यहाँ पे बन रहा है। और F2 आपके पास बन रहा है जहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -5 हो, तो यहाँ पे y की वैल्यू -5 बनती है, तो ये F2 बन जाएगा। तो ये हमारा हाइपरबोला हो गया, जिसके वर्टिसेस और फोकस पॉइंट्स हमने सारे बता दिए। आप यहाँ पे इनको लेबल भी कर सकते हैं, 0 और -2 सेंटर है। F2 की वैल्यू है 0 एंड -5, तो 0 और -5, और ये वर्टिक्स आपके पास V2 था, तो V2 की वैल्यू है हमारे पास 0 एंड -4। V1 की वैल्यू है हमारे पास 0 एंड 0, और F1 की वैल्यू है हमारे पास 0 एंड 1। तो इस तरह से आप लेबल कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स क्या होती हैं? जो सेंटर से पास करती हैं। ये सेंटर है तो यहाँ सेंटर से पास करेंगे, इस तरह से दोनों सेंटर पे आके दोनों एक दूसरे को कट करती हैं, तो सेंटर पे कट करते हुए यूं पास करेंगी, तो ये एसिम्पटोट्स होंगी इस हाइपरबोला की। ये हमारे पास होगी y प्लस टू इक्वल्स टू प्लस टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5x प्लस साइन के साथ, और दूसरी नेगेटिव साइन के साथ होगी। टू एसिम्पटोट्स होती हैं तो ये नेगेटिव साइन के साथ होगी, जो ये लाइन नीचे आ रही है, y प्लस टू इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 इंटू एक्स। तो ये हमारे पास एसिम्पटोट्स बन जाएगी इस हाइपरबोला की। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज का लेक्चर था जिसमें हमने हाइपरबोला को डिस्कस किया, और अभी हमने कॉनिक सेक्शन में जो भी हमारे पास शेप्स होती हैं, लाइक फेमस शेप्स जो हैं सर्कल, पैराबोला और एलिप्स और हाइपरबोला, इन 4 शेप्स को हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके मतलब मज़ीद जो टर्म्स हैं वो सीखेंगे, और उसके बाद हम इन्हीं शेप्स को फिर पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर और थीटा की फॉर्म में भी स्टडी करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।